हेलो एंड वेलकम टू दिस क्वेश्चन आंसर सेशन। आज मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को जवाब देने वाला हूं जो पहले से ही बहुत लोगों ने पूछा था और मैं एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर उन सारे रेकी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रेकी। रेकी एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम है जिसमें एनर्जी के द्वारा हीलिंग किया जाता है, जिसमें हाथों की स्पर्श से भी हीलिंग होती है और बिना छू के भी हीलिंग किया जा सकता है। ये एक ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम कहलाता है क्योंकि इसमें मेनली एनर्जी को यूज किया जाता है, कोई मेडिसिन या कोई दूसरे टाइप की ट्रीटमेंट नहीं होती है, इसीलिए इसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए रेकी सेशन। रेकी सेशन के दौरान क्या होता है। देखिए, जब आप रेकी सेशन लेते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। जब आप अपनी हीलिंग ऐसे हाथों को रख के हीलिंग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रेकी सेशन के दौरान क्या होता है। जब आप रेकी हीलिंग सेशन लेते हैं, जब आप अपने आप को ऐसे हीलिंग करते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट में हाथ रखते हैं, बहुत देर तक हाथ रखते हुए अपनी बॉडी को टच करते हैं और डिफरेंट चक्र की हीलिंग होती है, तो आप बेटर फील करते हो। सबसे पहले तो आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप पॉजिटिव फील करने लगते हो और धीरे धीरे आपके अंदर की जो भी प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, वो दूर होने लगती है। तो ये जो हीलिंग सेशन है उस दौरान एटलीस्ट आपको पॉजिटिव फील होता है। हीलिंग यहाँ से शुरू होती है। सो रेकी सेशन के दौरान हमें क्या फील करना चाहिए या फिर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। रेकी हीलिंग सेशन के दौरान एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि आप पॉजिटिव फील करें, आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे दूर हो और जो प्रॉब्लम या बीमारी के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। ऐसी मनसा, ऐसी संकल्प के साथ में आपको हीलिंग सेशन लेनी चाहिए और ये आपको पूर्णतः हेल्दी बनाएगा, ऐसा विश्वास करना चाहिए, जो कि होता है। सो रेकी सेशन के बाद में क्या फील करते हैं। रेकी सेशन के बाद में डेफिनेटली आप एकदम रिफ्रेश्ड फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं और अगर कुछ हरारत है वो ठीक होते हुए महसूस होता है, अगर कुछ दर्द है तो उसमें थोड़ी सी कमी महसूस होती है। मतलब आपको लगने लगेगा कि हाँ, अच्छा लग रहा है। और कुछ भी नहीं समझ में आता तो एटलीस्ट आप इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि आपको नींद आने लगती है और कई बार आप सो जाते हैं। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, फिर उसके बाद पूछते हैं कि कोई ऐसा है जिसको रेकी अवॉइड करनी चाहिए कि रेकी सेशन नहीं लेना चाहिए। मेरे ख्याल से मेरे 23 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई रेकी सेशन नहीं ले सकता। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। अगर किसी को दर्द है, बीमारी या तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, टेंशन में है, नेगेटिविटी में है, रेकी सेशन जरूर लेना चाहिए क्योंकि रेकी सबसे पहले आपकी मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम को ठीक करता है। हीलिंग शुरू होती है वहीं से, क्योंकि हीलिंग अंदर की जो मेन प्रॉब्लम है उसे ठीक होने में भले टाइम लगे, लेकिन जो मेंटल इमोशनल सिचुएशन है वो अगर पॉजिटिव हो जाए तो आपको वैसे ही विश्वास होने लगता है कि आप ठीक हो जाओगे और फिर एक्चुअली में वो हीलिंग शुरू हो जाती है। इसीलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी हीलिंग सेशन ले सकता है। जब रेकी सेशन लेते हैं तो रेकी कैसा फील होता है। जब आप रेकी हीलिंग लेते हैं, जो रेकी है वो एक टाइप की एनर्जी होती है जो आपको हल्की सी गर्माहट, हल्की सी टिंगलिंग सेंसेशन, हल्की सी पॉजिटिविटी फील होगा। जैसे कि मैं अगर अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, मान लो मैं अपनी आंखों पे हाथ रख रहा हूँ तो मुझे आंखों में हल्की सी गर्माहट महसूस होगी और ये गर्माहट बहुत ही प्लीजिंग होगा, मतलब बहुत ही पॉजिटिव होगा, जैसे कि मुझे खुशी मिल रही है, अंदर से आराम मिल रहा है। ये एक अलग ही पॉजिटिव और डिवाइन एनर्जी है जो आपको पॉजिटिविटी देता है। तो ऐसे ये फील होता है। किसी को टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, किसी को हल्कापन महसूस होता है और नॉर्मली लोग हल्की सी गर्माहट महसूस करते हैं उस एनर्जी को और उससे आराम मिलता है। क्या रेकी किताब पढ़ के सीखी जा सकती है। देखिए, रेकी हीलिंग सिस्टम एक खास प्रोसेस के बाद शुरू होता है जिसमें एट्यूनमेंट या शक्तिपात लेना अनिवार्य होता है। किताब पढ़ के आप नॉलेज तो ले सकते हो उसके बारे में, लेकिन उसकी जो शक्ति है, जो पावर है, रेकी जो एनर्जी है, वो आपके हाथ से तभी बहने लगेगी जब आपने किसी भी रेकी मास्टर से शक्तिपात या एट्यूनमेंट लिया होगा और उस प्रोसेस के बाद ही आपके हाथों से वो दिव्य शक्ति बहेगी। इसीलिए सिर्फ किताब पढ़ के तो ये रेकी नहीं सीखी जा सकती। सो रेकी एट्यूनमेंट क्या होता है।
हाँ जी, रेकी अटूनमेंट या शक्तिपात एक खास प्रोसेस होता है रेकी हीलिंग सिस्टम में, जिसके बिना पर आप अपने आप को हील कर सकते हो और उसी से किसी दूसरे की भी हीलिंग कर सकते हो। एक ऐसा प्रोसेस जो आपके अंदर की उस एनर्जी को एक्टिवेट करता है, रीएक्टिवेट करता है और उस एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो उस ब्रह्मांड की शक्ति से, और फिर वो जब चाहे आप उसका आह्वान करके उस एनर्जी को अंदर लेते हो और फिर आप उसे अपने हाथों से बहा के हीलिंग करते हैं। उसी से आप अपनी भी हीलिंग कर सकते हैं और उसी से दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान एक रेकी मास्टर आपके अंदर वो सारी शक्तियों को इंस्टॉल करते हैं जो उन्होंने अपने साधना से पाया हुआ है, और उन शक्तियों को इंस्टॉल करते ही आप एक हीलर बन जाते हैं और इमीडिएटली आफ्टर दैट प्रोसेस आप हीलिंग शुरू कर सकते हैं। मेरे केस में मैं 30 मिनट लेता हूं और 30 मिनट में ही आप रेकी हीलर बनते हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैं 30 दिनों तक लगातार करवाता हूं ताकि आप अच्छे से उसे सीखें और अनुभव कर सके। रेकी अटूनमेंट के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे अंदर में चेंजेस आएंगे? ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सबसे पहला चेंज स्पिरिचुअल चेंज होता है कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का अलग ही भाव पैदा होता है, एक पॉजिटिविटी होती है, उस डिवाइन पावर के साथ में एक कनेक्शन फील होता है और आपके अंदर फिर एक मेंटल इमोशनल हीलिंग शुरू होती है पॉजिटिविटी के साथ में। सो आप वो जो अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है वो बैलेंस होने लगता है और आप बेटर फील करते हो। एटलीस्ट फीलिंग के मामले में आप पॉजिटिव फील करते हो और फिर जो आपका प्रॉब्लम है, बीमारी है, वो धीरे धीरे हील करके टोटली उसे ठीक कर सकते हो। लेकिन पहले क्या होगा? सबसे पहले आप मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली पॉजिटिव फील करने लगेंगे। कैसे पता चलेगा कि रेकी काम कर रही है? देखिए, जैसे ही आपका अटूनमेंट होता है, आप सबसे पहले अपनी सेल्फ हीलिंग करते हैं। तो सबसे पहले जब रेकी का आह्वान करेंगे, हाथों से जब रेकी बहने लगेगी, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अपने हाथों में कुछ सरसराहट महसूस होती है, हल्की सी गर्माहट महसूस होती है और उसके साथ उस अनुभूति के साथ हीलिंग शुरू होती है। लेकिन कई बार आपकी अपनी नेगेटिविटी की वजह से वो पर्टिकुलर डिवाइन फीलिंग आपको नहीं आती, कुछ एनर्जी फील नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको पता जरूर चलेगा कि रेकी काम कर रही है। कैसे पता चलेगा? आपके अपने ही मेंटल इमोशनल स्टेटस में कि आप कैसा नेगेटिव थे और आपको कैसे धीरे धीरे पॉजिटिविटी फील हो रहा है। और जब आपको लगेगा कि हाँ, आप रिलैक्स हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है, जो कि आपको धीरे धीरे होगा, तो ऑफ कोर्स रेकी काम कर रही है। और ऐसे ही जब आपका कोई दर्द है, कोई बीमारी है, उसमें राहत मिलेगी, वो ठीक होते हुए दिखेगा, तो ऑफ कोर्स पता चलेगा कि रेकी काम कर रहा है। अच्छा, अगर मेरा हाथ गर्म ना हो तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं। जब भी आप रेकी हीलिंग शुरू करते हैं, हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो 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 बोलते हैं, तो अगर उसमें से आपको वो गर्माहट महसूस ना हो तो इसका मतलब ये नहीं कि रेकी काम नहीं कर रहा। रेकी इंटेलिजेंट एनर्जी है, वो काम करता है, बस आपको अपनी हीलिंग करनी है जितनी देर तक करने के लिए बताया है। और अगर आप किसी और को हीलिंग दे रहे हो, उनको भी हीलिंग दे देनी है और लगातार हीलिंग देने से उसका प्रभाव पड़ेगा और हीलिंग होगी। और धीरे धीरे देखा गया है कि प्रैक्टिस से, लगातार करने से आपके हाथ में वो गर्माहट भी महसूस होती है। इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, विश्वास करके तो रिजल्ट मिलता है। इसीलिए मैं 1-2 दिन की क्लास नहीं कराता, मैं 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग देता हूँ और 3 महीने तक प्रैक्टिस कराता हूँ, तो 100% लोगों को हाथ में गर्माहट महसूस होती है। तो फिर क्या रेकी कभी खत्म भी हो सकता है, समाप्त हो सकता है लगातार हीलिंग करने से? नहीं, रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपको ब्रह्मांड से मिलती है और ये अनंत काल तक चलने वाली शक्ति है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए जब आप उसे यूज करते हैं तो ये लगातार काम करता है और आपको कभी भी इससे प्रॉब्लम नहीं होती। जितनी बार भी ये आपके अंदर प्रवेश करती है और आपके हाथों से बहती है, ये आपको ही और शक्तिशाली बनाते हैं और अच्छी हीलिंग होती है। इसीलिए ये कभी समाप्त नहीं होता, इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। तो क्या रेकी प्रैक्टिस करने के लिए कोई खास किस्म का खान पान फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, रेकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऐसा कोई खान पान अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। रेकी एक बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है जो आपके अंदर की ब्लॉकेजेस है उसे दूर करती है और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद करती है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो सभी को पता है कि आपको अच्छा खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, आपको कुछ गलत तरीके का आहार नहीं लेना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए। तो जो नहीं लेना चाहिए वो ना लो,
तो वैसे ही आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन रेकी प्रैक्टिस करने के लिए खास किस्म का खान पान होना जरूरी नहीं है। लेकिन जो चीज आपके लिए ठीक नहीं हो, रेकी के लगातार लेने से, हीलिंग सेशन करने से आपकी वो नकारात्मक जो खान पान है, नेगेटिव जो लाइफस्टाइल है, फूड हैबिट, वो धीरे धीरे छूट सकता है, धीरे धीरे ठीक हो सकता है और फिर लास्ट में जाके आप पूर्णतया एक हेल्दी पर्सन बन सकते हो। लेकिन रेकी प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने खान पान को चेंज करो। क्या रेकी का कोई लिमिटेशन है? हाँ, लिमिटेशन हो सकता है, क्योंकि रेकी कोई जादू टोना नहीं है कि आप जो चाहोगे वही होगा। रेकी सिर्फ सर्व के भलाई के लिए इस्तेमाल होने वाला एक दिव्य शक्ति है जो ब्रह्मांड से हमें प्राप्त हुई है, ईश्वर ने हमें दिया है। तो ये वही चीजों को ठीक करेगा जो आपके सर्व के भलाई में है, जो सबके भलाई के लिए होगा वो चीज होता है। तो लिमिटेशन ये है कि अगर आप मान लो कि आप एक ऐसी नौकरी चाहते हो जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हो और वही चाहिए, और हीलिंग करते हैं और मालूम पड़ा कि वो नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब नहीं कि रेकी ने काम नहीं किया। रेकी एक्चुअली जब ये काम करती है तो इस तरीके से करती है कि वो नौकरी ही आपके लिए ना हो तो आपके लिए उससे और बेटर क्या हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार करते हैं। तो लिमिटेशन क्या है कि आप जो चाहोगे वही नहीं होगा। लिमिटेशन यह है कि जो आपके बेस्ट के लिए होगा वही होगा, और मेरे ख्याल से आपको भी यही चाहिए होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का मैंने आज जवाब दिया है। अगर आपको भी कुछ रेकी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दीजिएगा, सो दैट मुझे ज्यादा क्वेश्चंस मिले और मैं आपको जवाब दे सकूं। अगले वीडियो में मिलता हूं। ये वीडियो अगर पसंद आया, अगर आप एक रेकी हीलर हो, दूसरों को आप बताना चाहते हो रेकी के बारे में, तो ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलता हूं। सो कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी bless you.